हेलो व्यूवर्स, वांटेड बर्ड के इस एपिसोड में आप देखेंगे लेवेंट आ जाता है मरियम की शादी वाले दिन। वो उसे मना करता है कि हाँ मत करना, लेकिन मरियम खामोशी से उसकी तरफ देख रही होती है और शादी के लिए हाँ कर देती है, कबूल लेके देती है। और यहाँ ताकिर मुस्कुराकर शैतानी से माल करके लेवेंट की तरफ देखने लगता है। दोगान और नेरेमान वाले तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन दुर्मुश थोड़ा अपसेट होता है। लेवेंट को ये सुनकर बहुत ज़्यादा शौक लगता है, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और खामोशी से पलट कर वहाँ से जाने लगता है। और पीछे से ताकिन भी ज़ोर से हाँ कर देता है शादी के लिए। लेवन वहाँ से चला जाता है। ताकिन बहुत ज़्यादा खुश होता है मरियम के साथ शादी करके। लेवन बाहर आता है और सोचकर बहुत ज़्यादा उदास और परेशान हो जाता है। और यहाँ ताकिन मरियम को निकाहनामे पर साइन करने के लिए देता है। मरियम खामोशी से साइन कर देती है और ताकिन बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो लेवन को हरा चुका होता है। और यहाँ दूसरी तरफ लेवन को भी दिखा रहे होते जो कि बहुत ज़्यादा उदास और परेशान होता है। व्यूवर्स, आप लोग ड्रामा देख रहे होते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही लाइक करते हो, जिसकी वजह से ड्रामा आप तक नहीं पहुंचा। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर लिया करें। और यहाँ ये सब कुछ एक सॉन्ग में चल रहा होता है जो कि इस ड्रामा का सॉन्ग होता है। और यहाँ दूसरी तरफ जमील को भी दिखा रहे होते हैं जो कि डिवोर्स पेपर की वजह से बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। कैफेटेरिया में आके बैठता है, वहाँ इतने में आयशा भी आ जाती है। उससे कहती है मैं जानती हूँ तुम बात नहीं करना चाहते, लेकिन उससे कहता है कि तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट करती हो, तुमने मुझे अचानक डिवोर्स पेपर दे दिया। वो उससे कहती है हाँ मैंने तुम्हें दे दिया। आयशा उससे कहती है मैं नहीं चाहती कि मैं इस झूठी शादी को मज़ीद बढ़ाऊँ। और ओया ये खड़ी तमाम बातें सुन रही होती है और वहीं खड़ी मुस्कुरा रही होती है। आयशा उसे मना करके वहाँ से चली जाती है। ओया आयशा के पास आती है, उससे कहती है कि तुमने आखिर जमील से क्या कहा, वो इतना परेशान था। आयशा उसे डिवोर्स वाली बात बताती है। ओया उसे कहती है यकीनन तुमने बहुत ही अच्छा फैसला किया है। और यहाँ ओलिविया भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, सोचती है कि मैं लेवन को नहीं जाने देती तो अच्छा होता। मेलिस उससे कहती है आप परेशान मत हो, लेवन जल्दी आ जाएगा। बहादुर भी इसके पीछे गया है। फिर दिल में सोच रही होती ताकिन तुमसे सब्र नहीं होता, काश कि तुम्हारी और मरियम की शादी हो चुकी हो। इतने में यहाँ यासिर भी आ जाता है। ओलिविया उससे पूछती है क्या तुम्हें लेवन का पता चला, लेकिन वो कहता है नहीं। इतने में ओलिविया को बहादुर की भी कॉल आती। वो कहते हैं अम्मी शादी हाल में कोई भी नहीं है, मैं यहाँ आया था। मेलिस सुनकर परेशान हो जाती, सोचती है कि शादी हो चुकी हो लेकिन लेवन कहाँ चला गया। फिर यासिर से कहती है मैं खुद उसे ढूंढने जाऊँगी। यासिर कहते हैं मैं भी आपके पीछे आ रहा हूँ। और यहाँ दूसरी तरफ लेवन को भी दिखा रहे होते हैं। मेलिस उसे कॉल करती है लेकिन मेलिस की कॉल अटेंड नहीं करता, लेकिन क्योंकि वो खुद इतना परेशान और शौक में होता है, बेचारा गाड़ी में बैठ कर रो रहा होता है। और यहाँ दिखाते हैं कि ताकिन मरियम को लेकर जा रहा होता है। मरियम बहुत ज़्यादा उदास होती है, लेकिन वो उसे उसी रास्ते से चले जा रहा होता है जहाँ लेवन का मेंशन होता है। वो उसी के पास ही घर लेता है। मरियम देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, उसकी दीवारें और उसके घर के गेट की तरफ देखने लगती है। अंदर देखती है सामने उमर बैठा हुआ होता है, जिसे देखकर मरियम ज़ोर से चिल्लाती है उमर, उसे कहकर पुकार रही होती है, लेकिन उमर उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि उमर उदास और परेशान बैठा हुआ होता है लेवन और मरियम की वजह से। यहाँ लेवन भी किसी कैफ़े में आया हुआ होता है, वहाँ देख रहा होता है सामने दो कपल बैठे लड़ रहे होते हैं आपस में। दूसरा उससे कह रहा होता है कि तुम मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही थी, क्या मसला है तुम्हारे साथ। लेवन पीछे खड़ा तमाम मामला देख रहा होता है। वो आदमी उस और लड़की से लड़ रहा होता है। और यहाँ दिखाते हैं कि मरियम को ताकिन हाथ देकर गाड़ी के बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन मरियम खुद ही निकल कर आ जाती है। उससे कहता है देखो मरियम, हमारे ख्वाबों का घर, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना बड़ा घर तैयार किया है। लेकिन मरियम उसकी तरफ नहीं देखती, खामोशी से उसकी बातें सुन रही होती है। उससे कहता है देखो हमें अब कोई भी अलग नहीं कर सकता, हम दोनों हमेशा यहाँ खुश और आबाद रहेंगे। उसे पकड़ कर घसीट तब अंदर लेकर जाता है क्योंकि मरियम तो उसके साथ आना ही नहीं चाहती। फिर उससे कहता है मरियम क्या तुम मेरी बात सुन रही हो, घर की तरफ देखो, तुम देख क्यों नहीं रही, देखो हमारा घर कितना खूबसूरत है। लेकिन मरियम खामोश होती है, खामोशी से अंदर जा रही होती है। ताकिन भागता हुआ अंदर जाता है और घर का दरवाज़ा खोलकर उसे दिखाता है कि कैसा लगा तुम्हें घर, लेकिन मरियम खामोश होती है। यह नरेमान कहती है कि भागदौड़ की वजह से मेरा तो पाँव ही दुख रहे, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तुम क्यों चक्कर लगा रहे हो। दुर्मुश कहता है कि ताकिन ने ठीक नहीं किया, मैं मरियम के लिए बहुत ज़्यादा उदास और परेशान हूँ। नरेमान उससे कहती है तुम फिक्र मत करो, मरियम की अब शादी हो गई है, वो सब खुश हो जाएंगे। वो कहती है मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे चाबी दो, मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ, तुम्हें भी दूंगी। इतने में नूरगुल की कॉल आ जाती है दुर्मुश को। नूरगुल उसे मना करती है कि मैं यहाँ नहीं आऊँगी, उसका फ़ोन काट देती है। दुर्मुश नूरगुल कहता है, इतने में पीछे से नरीमान भी सुन लेती है। उसे कहती है क्या तुम अभी भी नूरगुल से राब्ते में हो। और यहाँ से दिखाते हैं कि दोगान भी आ जाता है। और यहाँ दिखाते हैं कि ओया जमील के पास आती है, उससे कहती है कि मेरा इरादा तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाने का नहीं था, कि मैं जानती थी तुम्हारी शादी एक नकली है, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बचाया क्योंकि मैं तुम्हें अलग करना चाहती थी, तुम्हारी गलतफहमी है। जमील उससे कहता है जब मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी तो मैं तुमसे कहूँगा। वहाँ से चला जाता है। ओया कहती है पहले मैं तुमसे दोस्ती करूँगी, बाद में मैं तुमसे शादी कर लूँगी और आयशा निकल जाएंगी हमारी लाइफ से।
जहाँ दोगान दुर्मुश को देखकर पूछता है नरीमान से किसे क्या हुआ है, इतना परेशान क्योंकि वो पूरी बात नहीं सुन लेता। दोगान कहता है कि दुर्मुश को अपनी बेटी की याद आ रही है, हालांकि वो तुझसे पहले यहाँ से निकालना चाहता था। नरीमान कहती हाँ यही बात है। फिर शुक्र करती है कि नूरगुल का नाम दोगान ने नहीं सुना। और यहाँ ताकिन मगर को घर के अंदर पकड़ कर लाता है। उससे कहते देखो घर की तरफ हर चीज़ मैंने खुद डिज़ाइन की क्योंकि मुझे पता नहीं था कि तुम्हें क्या पसंद आएगा। तुम्हें यकीनन सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा और पसंद आएगा। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा और तुम अपने फैसले पर कभी नहीं पछताऊँगी। उसे ऊपर पकड़ कर ले जाता है और यहाँ दिखाते हैं कि वो आदमी उस औरत से लड़ रहा होता है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही। और उनका पारा वैसे भी हाई होता है। ताकिन और मरियम का सोचकर उस आदमी के पास गुस्से से आ रहा होता है। यहाँ ताकिन मरियम से कहता है कि तुम्हें घर कैसा लगा, आओ मैं तुम्हें एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ लेवंट उस आदमी के पास आता है। उससे कहता है इसका हाथ छोड़, क्यों इसे परेशान कर रहे हो। वो आदमी उससे कहता है कि तुम्हें इससे क्या, ये हमारा पर्सनल मैटर है। लेवंट को मारने लगता है। लेवंट भी पकड़ कर उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई करता है। वो आदमी वहीं फर्श पर गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर उठकर लेवंट से भी मार करने लगता है, लेकिन दोबारा लेवंट उसे बुरी तरह से मारता है। दूसरा आदमी आकर उसे बचा लेता है। यहाँ मेलिस कहती है कि आखिर लेवंट यहाँ नहीं तो कहाँ चला गया। उसे लेवंट की फिक्र होने लगती है। यहाँ ओलिविया लेवंट के लिए परेशान होती है। इतने में वहाँ उमर आता है। उससे पूछता है कि आपा ने आज तक इनसे शादी कर ली। ये बात सुनकर ओलिविया हैरान हो जाती है। उससे बताता है कि जब आप बात कर रहे थे तो मैंने आपकी बातें सुन ली थी कि आज आपा की शादी है। ये बात सुनकर ओलिविया हैरान हो जाती है। असली से कहती इसे यहाँ से ले जाओ। और यहाँ ताकिन मरियम को एक रूम में लेकर आते जो कि बच्चों का रूम होता है। उससे कहता है कि ये हमारे बेटे या बेटी का रूम होगा क्योंकि मुझे अभी तक तो पता नहीं, तुम बाद में खुद डिज़ाइन कर लेना। और यहाँ लेवंट को दिखा रहे होते जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अंकल उसे कहते तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया, मत करना। अगर ड्रामा पसंद आए तो सब्सक्राइब करें ताकि आप फ्री में एपिसोड्स तक पहुँचे। बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करना और लाइक भी करना।